हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को थ्री मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले ज़ूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स; बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स; माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, मीन ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे कि एक एग्जांपल ये बैक्टीरिया की, ये कैसे खाते हैं, ये ग्रो कैसे करते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। और फिर बायोलॉजी को फर्दर डिवाइड किया हुआ है अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने। फर्स्ट ऑफ ऑल है मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, उसकी शक्ल सूरत और उसकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मॉर्फ में हम फॉर्म में हम शेप को डिस्कस करते हैं। शेप में कुछ एनिमल्स की जो शेप होती है, बॉडी शेप होती है, वो सर्कुलर होती है, किसी की इलोंगेटेड होती है, किसी की इरेगुलर होती है। और मॉर्फ में एक और आ जाता है स्ट्रक्चर में हम बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सो मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, किसी भी जानदार की शक्ल सूरत कैसे होती है और इनके बॉडी पार्ट्स को। सेकंड है एनाटमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स का एनाटमी। एनाटमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, लंग्स का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन, ईच एंड एवरीथिंग हम एनाटमी में पढ़ते हैं। एंड देन हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हम इसमें टिश्यू की स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग पार्टिकुलर फंक्शन। सेल्स का एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। लेकिन हम इस टिश्यू को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हमें इसे माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देख सकते हैं। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखेंगे और तब टिश्यू को स्टडी करेंगे तो उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हर टिश्यू अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, सब टिश्यू एक भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। देन है सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। देखें सेल में हमारे पास क्या होता है, ये एक हमारे पास सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेल में गोल्गी apparatus होते हैं, लाइसोसोम्स और भी कुछ होते हैं। हम इन्हें इन तमाम सेल्स के अंदर और जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, हम इसे सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जब हम सेल्स में सेल का ये तमाम सेल का स्ट्रक्चर हो गया ना, और ये ऑर्गेनेल्स परफॉर्म क्या करते हैं फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, लाइसोसोम का क्या फंक्शन है, गोल्गी apparatus का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है। जब इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को हम स्टडी करेंगे तो हम इसे कहेंगे सेल बायोलॉजी। एंड देन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को स्टडी करते हैं। जैसे कि हार्ट का क्या फंक्शन होता है, हार्ट का फंक्शन क्या होता है हमारे पास, लंग्स का क्या फंक्शन है, इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, लीवर का क्या फंक्शन है, स्टमक क्या फंक्शन है, हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं उनका क्या फंक्शन है, हम इसे फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन जेनेटिक्स है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देखिए पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से जो बच्चे पैदा होते हैं हम उसे ऑफस्प्रिंग कहते हैं। पेरेंट्स के जो करेक्टर हैं जो बच्चों में जाते हैं, जैसे पेरेंट्स की हाइट, बच्चे की अपने पेरेंट्स में से किसी एक के ऊपर हाइट जाती है कि ये इसकी हाइट अपनी मदर जितनी है या अपने फादर जितनी है। हेयर कलर्स हो गए, आइज़ कलर्स हो गए, स्किन कलर्स हो गए, ये तमाम करैक्टर्स जो होते हैं जो बच्चे अपने पेरेंट्स से लेते हैं। लेकिन ये करैक्टर लाता कौन है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग में, ये हमारे होते हैं जीन्स। हम इन जीन्स की स्टडी ऑफ जीन्स और इनका जो ये करैक्टर है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिशन करते हैं, इसे हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जीन्स कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। हमने पीछे सेल बायोलॉजी में पढ़ा, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। तो जीन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या फंक्शन है, ये करैक्टर जो होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, हम इसे जेनेटिक्स कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, इसमें हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इन टू न्यू इंडिविजुअल।
कि एक बच्चे की जो होते हैं वो अपने मदर के अंदर होता है, तो उसकी कैसे डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले जाइगोट बनता है, मोरेला बनता है, ब्लेस्टोला बनता है, देन उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। देखिए, पैदा होने से पहले पहले तक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। पैदा होने के बाद बच्चे की ग्रोथ होती है, नॉट डेवलपमेंट। तो ये हम तमाम एम्ब्रोलॉजी में स्टडी करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रो। उसके बाद है टैक्सोनॉमी, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम इसमें ऑर्गेनिज्म को नेम करते हैं, उनकी क्लासीफाई करते हैं, उनको साइंटिफिक नेम्स देते हैं। देखें, एक हमारे पास, मैं फॉर एग्जांपल ऑनियन ले लेती हूँ, प्याज। हमारी अपनी ज़बान में प्याज को इतने लफ्ज़ दिए गए हैं, प्याज, बसल, वसल, और इंग्लिश में इसको ऑनियन कहते हैं, ग्रीक में से कुछ और कहेंगे, चाइनीज़ में से कुछ और कहते हैं, जैपनीज़ में और कहेंगे। दुनिया की मुख्तलिफ़ मुल्क हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों में ऑनियन को कितने नाम दिए गए हैं। लेकिन साइंस में क्या होता है, हम एक स्पीशीज़, एक ऑर्गेनिज़म को हम एक साइंटिफिक नेम देते हैं जो कि पूरी दुनिया में यूज़ होता है, एक ही लफ्ज़। टैक्सोनॉमी में हम ये पढ़ते हैं, उनकी क्लासीफाई और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म में एक जैसे हैं, उन्हें एक ग्रुप में रखा है, उससे मिलते जुलते जानवर को दूसरे ग्रुप में रखा है, फिर इस तरह इनकी क्लासीफाई भी करते हैं। इसे हम टैक्सोनॉमी में स्टडी करेंगे। प्लेंटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स अब क्या होते हैं, रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द पास्ट। जानवर जो 100, 200, 300, एक साल, 1 करोड़ साल पहले जो रहते थे वो मर गए, लेकिन उनके जो स्केलेटन हैं वो अब जाके मिले हैं, तो हम उसे फॉसिल्स कहेंगे। उनके स्केलेटन अभी तक भी प्रेजेंट हैं, हम उसको फॉसिल्स कहेंगे। जो वो जानदार जो बहुत एंशियस टाइम में प्रेजेंट होते थे, ज़िंदा रहते थे। फॉसिल्स प्लांट्स में भी हो सकते हैं, फॉसिल एनिमल्स के भी होते हैं, एंड प्लांट्स के भी होते हैं। जब हम फॉसिल की स्टडी को हम प्लेंटोलॉजी कहलाती है। अब है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने माहौल के साथ क्या ताल्लुक है, उनका आपस में क्या इंट्रैक्शन है। देखें, ये मैंने एक इन्वायरमेंट बनाया है, इन्वायरमेंट के अंदर एक एनिमल है, दूसरा है एयर है, वाटर है, सॉइल है। अब इस एनिमल का इस एनिमल के साथ क्या इंट्रैक्शन है, इस एनिमल का सॉइल के साथ क्या इंट्रैक्शन है, इस एनिमल का एयर के साथ क्या इंट्रैक्शन है, इस एनिमल का वाटर के साथ क्या इंट्रैक्शन है, इस एनिमल का एयर, इस एनिमल का सॉइल। तो ये तमाम जो होते हैं ना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट में रहते हैं। इन्वायरमेंट में इन लोगों का आपस में इंट्रैक्शन होता है, तो हम इसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएंगे। इकोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का एक बहुत अच्छा नाम है, एक दूसरा नाम है। सोशल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल डेट मेक्स सोसाइटी। देखें, इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता, इंसान दूसरे इंसान का साथ चाहिए होता है। एक इंसान, हम स्कूल जाते हैं, हमारी क्लास के और भी लोग फेलो होते हैं, हमारी एक सोसाइटी बन जाती है। इसी तरह मस्जिद में जाते हैं लोग, नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी एक अपनी सोसाइटी बन जाती है। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ़ फेस्टिवल्स होते हैं, तो इंसान सोसाइटी की फॉर्म में रहता है। अब इस सोसाइटी में इंसान का बिहेवियर क्या है, हम उसे सोशल बायोलॉजी कहेंगे। जैसे कि अब हम जानवरों की भी इसमें एग्जांपल आ सकती है। जैसे जंगल में जो होते हैं, हर जानवर की अपनी एक टेरिटरी होती है, अपना एक इलाका होता है जिसमें दूसरे जानवरों का आना मना होता है। अगर कोई आ भी जाए तो वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये क्या होता है, उनका सोशल बिहेवियर होता है, हम इसे सोशल बायोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी, इसे हम क्या कहते हैं, डील्स विद डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखें, ये एक इंसान है, इसके पे तो वायरस भी अटैक करता है, बैक्टीरिया अटैक करता है, पैरासाइट अटैक करता है, ये तमाम अटैक करते हैं, इंसान क्या होता है, बीमार हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है कि वो हमारे अंदर ही एक ऐसा सिस्टम है जो इन तमाम वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, इन तमाम से लड़ता है और अपने हमारी बॉडी की हिफाजत करता है। पैथोजन क्या होते हैं, डिजीज़ काजिंग एजेंट, जो हमारे जिस्म में डिजीज़ काज करें, हम उसे पैथोजन कहेंगे। वो कौन सा होता है, इम्यूनो सिस्टम इज़ आवर डिफेंस सिस्टम। ये हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है जो कि पैथोजन से हमारी हिफाजत करता है, जैसे हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं। एंटमोलॉजी, इसमें क्या होता है, इंसेक्ट्स की हम स्टडी करते हैं। ये लोग कैसे रहती हैं, कहाँ रहती हैं, इनकी बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं, ये लोग खाते कैसे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें पढ़ेंगे। अब है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर ऑफ ए ह्यूमन बींग। इसमें हम क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही इस्तेमाल करके हम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इंसुलिन हो गया, हम इंसुलिन
इंसुलिन क्या होती है? हमारे अंदर एक बहुत ही प्रोटीन होती है इंसुलिन, एक जो हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होती है, लेकिन क्या होता है कभी ये जो होती है हमारे बॉडी में ख़त्म हो जाती है। जब ये हमारे बॉडी में नहीं होती, किसी बीमारी हो जाती है इंसान, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, तो इंसान क्या होता है आर्टिफिशली इस इंसुलिन को एक बैक्टीरिया से बनाता है, थ्रू आर्टिफिशली। कैसे बनाता है? इस बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए। अब ये क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है ना, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये एक, तो इंसान क्या करता है माइक्रो बैक्टीरिया से इंसुलिन आर्टिफिशली बनाता है। तो इसमें क्या हो गया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, इसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। पैरासाइटोलॉजी, इट डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, इसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो एक ज़िंदा लिविंग होस्ट के अंदर ही रहता है, वहाँ से वो अपनी खुराक हासिल करता है, वहाँ पे वो अपना घर बनाता है, अपनी रहाइश बनाता है, फ़ायदा लेता है उसे, लेकिन उसे रिटर्न में क्या करता है, नुकसान देता है, हार्म करता है उसे। तो हम इसे पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट, और इस पैरासाइट के स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। पैरासाइट दो टाइप के होते हैं। पैरासाइट या तो इंसान की बॉडी के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं। जैसे टैप वर्म हो गया, हमारे छोटे छोटे बच्चों के पेट जो होते हैं ना, जब वो अक्सर देखते हैं कि उनके पेट में कीड़े होते हैं, वो टैप वर्म होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं, वहाँ से खून सक करते हैं, लेकिन वो अपनी खुराक तो हासिल कर लेते हैं, शेल्टर भी होता है, लेकिन वो इन रिटर्न हमें हार्म करते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं। अब क्या है फार्माकोलॉजी, इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। हम इसमें ड्रग्स की स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, और इंसानी जिस्म पे इसके क्या असरात होते हैं। जैसे ड्रग्स में हम टैबलेट्स लेते हैं, सीरम लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ये हमारे जिस्म में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, स्टमक में कैसे पहुँचे, और इसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ, हम इसे फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी ब्रांचेस ऑफ साइंस का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।